फ्रेंड्स, ट्रेंड का रिवर्सल के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पोजीशन करते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इस एजेंडे के साथ फ्रेंड्स हम इस वीडियो में मिले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू और मैं आपको लेके जाती हूँ इधर। ये मेरे पास एक आर्बिट्रेरी डाबर का चार्ट है जिसमें फ्रेंड्स कैंडल स्टिक्स बने हुए हैं। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को आप देखिए और बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स को समझिए और वापस मेरे साथ इस वीडियो में आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का एजेंडा इस वीडियो का है हैमर को समझना। हैमर हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अपने नाम की तरह ही हैमर की तरह दिखाई देता है। हैमर का क्या मतलब है, चलिए एक हम शेप बना के देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। हैमर कैसा दिखता है? हैमर फ्रेंड्स इस तरह से दिखता है, एक उसमें एक लंबा डंडा होता है और उसके अंदर एक इस तरीके से उसका बेस होता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आपको एक हथौड़ा दिखाई देता है, लेकिन आपको नहीं लगता ये उल्टा है, यानी ये है इन्वर्टेड हैमर। और हैमर कैसा दिखेगा, ये हो गया आपके पास और आपने ये बना दिया नीचे की तरफ, इसी के अंदर आपने बना दिया एक इसका, ये तो हो गई छोटा और ये बन गई आपकी नीचे बॉडी। सिंपल। पहला है इन्वर्टेड हैमर और दूसरा है हैमर। कलर क्या दिखाई दे रहा है? रेड कलर। ग्रीन का भी हो सकता है, रेड का भी हो सकता है, दोनों के अलग अलग मायने हैं, मैं आपको बताऊंगी। पहले समझे ये वाले हैमर को पकड़िए आप पहले, जो नॉर्मल हैमर है। तो इन कैंडलस्टिक के अंदर कहीं आपको अगर ऐसा हैमर नजर आए जिसकी ऐसी तो बॉडी है छोटी और लंबी नीचे की तरफ विक है, तो उसके क्या मतलब है? उसके मतलब बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये रेड है। क्या मतलब, अगर ये डेली कैंडल है, ओपन कहाँ हुआ था? यहाँ ऊपर। क्लोज कहाँ हुआ? यहाँ पर। मतलब ओपन के आसपास ही क्लोज हुआ है, बहुत दूर क्लोज नहीं हुआ, बड़ी कैंडल नहीं है। लेकिन दिन के दौरान प्राइसेस ने नीचे की तरफ पुश किया। नीचे कौन पुश करते हैं? बियर्स। तो दिन के दौरान फ्रेंड्स बियर्स ने इन प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेला, लेकिन नीचे की तरफ जब वो धकेल रहे थे तो बुल्स भी बराबरी से आए और उसको ऊपर की तरफ ले गए। यानी इस छोटी सी बॉडी को बड़ी सी बॉडी में कन्वर्ट होने से रोक लिया बुल्स ने, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को जो कि डाबर है यहां पर क्लोज कर दिया, बहुत नीचे क्लोज करने नहीं दिया। तो ये है एक इस हैमर की कहानी, ठीक है। अब जरा इन्वर्टेड हैमर्स के बारे में देख लीजिए। इन्वर्टेड हैमर्स में क्या कहते हैं कि ओपन आप हुए थे यहां, दिन के दौरान क्या हुआ? बायर आया, बायर आया, लेकिन फिर सेलर भी आया और मार्केट को लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज कर दिया। ये हो गई इनकी इंडिपेंडेंट कहानी, हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की। अब फ्रेंड्स जब आप ये देख लें, इसके मतलब क्या है? अगर कोई डाउन ट्रेंड है और उसके नीचे आपको लग रहा है कि बेस का फॉर्मेशन हो रहा है और हैमर वहां नजर आ जाए, तब आपको एक शक होता है कि अब ये जो बुरा समय है स्टॉक का ये खत्म होने वाला है, क्योंकि हैमर बन गया है। चाहे वो हैमर हो और इन्वर्टेड हैमर हो, दोनों ही एक ही बात बता रहे हैं। क्या? डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेंगे तो रिवर्सल का अंदेशा देते हैं। कंफर्मेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये हुई हैमर की कहानी। कलर का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो हरा हरा हैमर हो या लाल हैमर हो, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। यानी इन हैमर्स को फ्रेंड्स आप ढूंढेंगे डाउन ट्रेंड के नीचे। अब ढूंढना है तो आप ढूंढने लग जाओ, अदरवाइज एक काम करो ना, आप जाके इंडिकेटर्स को क्लिक कर लो और ट्रेडिंग व्यू से कह दो कि मुझे नहीं ढूंढना है, आप ही मुझे ढूंढ के दे दीजिए। तो यहाँ लिखिए आप हैमर, ये लिखा आपने हैमर, क्या लिखा है? हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो हैमर सेलेक्ट कर लिया और इन्वर्टेड हैमर सेलेक्ट कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, बाकी सारी चीजें मैं हटा देती हूँ। हैमर
और इन्वर्टेड हैमर, और साथ में क्या लिखा है, बुल। बुल का मतलब बुलिश सिग्नल है, ठीक है। अब हैमर और इन्वर्टेड हैमर मेरे चार्ट के ऊपर जहां जहां भी बन रहे होंगे, ट्रेडिंग व्यू ने मेरी लाइफ को इजी करने के लिए उनको वहां बना दिया और एक नीले बॉक्स में उसका नाम भी लिख दिया। तो मैं अब फ्रेंड्स स्क्रॉल करके इन दोनों को खोजूंगी और देखूंगी कि क्या हो रहा है उसके आसपास। तो फ्रेंड्स चलिए हम बिल्कुल रिसेंट पे आ जाते हैं। पहले तो जहां हम डाबर में हैं, हम यहाँ हैं, ठीक है। ये डाबर की डेली कैंडल्स हैं, तो आज के दिन में तो नहीं बना, पिछले दिनों में नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, जहां बना वहां पहुंच जाओ। यहाँ क्या बन रहे हैं, आपको बड़े सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, एच का मतलब हैमर, आई एच का मतलब इन्वर्टेड हैमर। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, कर्सर को आप यहाँ लेके जाओ, एक बॉक्स बन के आ जाएगा आपके सामने, वो उसका इंटरप्रिटेशन आपको दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप खाली समय में करना, ठीक है, इसके इंटरप्रिटेशन को देखना, समझना, और आपको बता देगा कि भाई हैमर का क्या मतलब है। इसी तरह से आई एच यानी इन्वर्टेड हैमर, इसके ऊपर लिखा है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसके डिटेल्स आपको यहीं पे लिखे हुए मिल जाते हैं। चलिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इन्वर्टेड हैमर और हैमर आपको बताता है कि यहां से रिवर्सल आ सकता है, अंदेशा देता है। रिवर्सल किस चीज का, डाउनवर्ड ट्रेंड का। अगर ट्रेंड नीचे चल रहा है तो यहां से प्राइसेस के ऊपर उठने की गुंजाइश है। तो मेरे सामने फ्रेंड्स 3 दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके उसको ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा, ठीक है। अब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, जहां पर ये आई एच लिखा है, इन्वर्टेड हैमर। देखो ये छोटा सा इन्वर्टेड हैमर, हैमर ग्रीन कलर का है ना, तो ग्रीन का है, चाहे देखो यहाँ पर ये रेड का है, चाहे आगे एक और हैमर था, हाँ ये रेड का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। तो पहले मैं देखती हूँ कलर को न्यूट्रल करके कि ये हैमर यहाँ पर क्या काम करता है। ये है हरी हैमर कैंडल, इंडिपेंडेंट हैमर, राइट। क्या कह रहा है, पिछले, अब मैं देखूंगी, अच्छा हैमर, हैमर मिल गया, वेरी गुड, इन्वर्टेड हैमर मिल गया, और भी बहुत बढ़िया, लेकिन कहां पर मिला, पहले ही देखना है। तो जैसे ही पैटर्न मिले उसको तो देखो ही, उससे पहले भी देखो कि कहाँ था, क्या ये किसी डाउनवर्ड ट्रेंड के नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। देखो, ये देखो आप, पुरानी कैंडल्स क्या है, डेली कैंडल्स। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 यानी करीब करीब 12-13 दिन से, 12-13 ये जो कैंडल्स हैं, लाल लाल रंग की, लाल हरी कैंडल्स, उसके नीचे जाके आपको दिखाई दे रहा है हैमर। ओके, तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये हैमर, यानी डाउन ट्रेंड के नीचे जहां की बेस फॉर्मेशन होता दिख रहा था, सडनली हैमर आ गया, इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहां से प्राइस का रिवर्सल हो सकता है। सकता है का काम क्या मतलब है, कंफर्मेशन का वेट करूंगी मैं, अगली कैंडल देखूंगी। अगली कैंडल अगर ये जो पिछला ये जो आपका हैमर का फॉर्मेशन हुआ है ना, इससे ऊपर की तरफ जा रही है क्या, अगली कैंडल जो है इसके नीचे नहीं गई, नीचे जाती यानी कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड हुआ, मेरा हैमर गलत भी साबित हुआ। फ्रेंड्स कैंडल स्टिक्स 100% काम नहीं करती, 7 to 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स कैंडल स्टिक काम करती है, फेल भी हो सकती है, इंडिकेशन बनते हैं, इंडिकेशन को फेल करती है अगली कैंडल, जो कि इस केस में क्या हुई है, एक ऊपर बन रही है ये कैंडल, यानी नेक्स्ट डे मुझे लगता है कि जो मेरा जो क्लोज है ना, इस दिन के क्लोज से ऊपर है, यानी हायर हाई बन रहा है। तो मैं एक बुलिश पोजीशन नेक्स्ट डे की कंफर्मेशन के बाद कर सकती हूँ, पहला केस। और आप देख रहे हैं उसके बाद प्राइसेस ऊपर गए हैं, लेकिन आप कहोगे कि कहां तक ऊपर जाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स और कोई पैटर्न्स आ जाएंगे, एक एक करके हम देखेंगे कैसे एक पैटर्न के बाद उसको नेगेट करने के लिए दूसरा पैटर्न भी आ जाता है। तो फिलहाल हम सिर्फ एक चीज समझें, हैमर आइडेंटिफाई बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, कंफर्मेशन आउट आफ्टर सेकेंड डेज कैंडल एंड इनिशिएट अ बुलिश पोजीशन। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस जिस वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ, इस हरी वाली कैंडल की वजह से स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट आपको मिला, यानी सिग्नल मिला बुलिश,
तो अगर ये नेगेट हो जाए, यानी इस हैमर का लो के नीचे अगर प्राइसेस आने लगे, तो आप क्या ना, गलती हो गई भाई। हमने सोचा था बुलिश होगा, कंफर्मेशन के बाद भी क्या भाई, मार्केट ने दावा थोड़ी किया है मैं हैमर को रिस्पेक्ट करूंगा। अगले दिन कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से मार्केट में कोई नए पैटर्न्स बन गए और ये हमारा पैटर्न नेगेट हो गया। नेगेट होने से पहले अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो नुकसान से बच जाओगे। कहाँ लगाना है स्टॉप लॉस? जिस कैंडल के फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड बना रहे हो उस कैंडल के लो के नीचे, बस। ठीक है, तो ये आपने एक बुलिश ट्रेड बनाया इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पर। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अपना प्यारा दूसरा हैमर ढूंढते हैं। वो हमको मिल गया यहाँ, लेकिन ये क्या है? ये एक्चुअल में हैमर है, इन्वर्टेड नहीं है लेकिन लाल हैमर है। चलिए, हैमर हमने खोज लिया, हमने कोई खास इसमें काम नहीं किया, ट्रेडिंग व्यू ने हमको खोज के दे दिया। कहाँ दिया? बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड दिया कि नहीं दिया? जी हाँ, दिया। इस वाले केस को बड़ा ध्यान से समझो आप। कैसे? पिछले 1 2 3 4 5 5 लाल छोटी बड़ी कैंडल्स के बाद ये फ्रेंड्स हैमर बन रहा है। अब मैं फ्रेंड्स देख रही हूं कि पिछले 4 5 दिन से नेगेटिविटी हो रही है, मार्केट में बियरिशनेस हो रही है, लाल 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 कैंडल्स बन रही है। कहाँ रुकेगा? एक बन गया हैमर। मेरे सामने फ्रेंड्स आ गया हैमर, रेड कलर का हैमर। कोई बात नहीं, लेकिन आ गया ना, अब तक तो कुछ नहीं आया था। चलिए, अब मैं सोच रही वाह, एक हैमर मिल गया मुझको। अब क्या होगा? यहां से प्राइस का रिवर्सल हो सकता है। और फिर से मैंने क्या काम किया? एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचा, अगले दिन का वेट किया, कर नहीं दिया। वही करो जो पहले सोचा था। देखा, आइडेंटिफाई किया, नोटबुक में लिख लिया, अगले दिन का वेट किया कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए मतलब क्या? आज इस हैमर का जो क्लोज है, अगले दिन की कैंडल अगर इस क्लोज से ऊपर बंद होगी तब मैं कहूंगी भाई कंफर्मेशन आ गया, अब मैं बेफिक्री से बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकती हूँ। क्या ऐसा हुआ? क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? लाल कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, और उसका क्लोज कहाँ है? इतनी नीचे। यानी कंफर्मेशन पे अगर इसको ट्रेड करते तब जाके ये आपके बेनिफिट में होता। तो इस ट्रेड को आप एज पर दिस सिस्टम इनिशिएट नहीं करोगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल की वजह से अगर आपने यहाँ इनिशिएट किया होता तो जो हैमर का लो है वहां आप लगाते स्टॉप लॉस और इस ट्रेड में से आपको निकलना चाहिए था, ये डिसिप्लिन की तरह। अब आप मुझे कहोगे कि अच्छा, निकल के तो बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि अगले दिन तो ये फिर से ऊपर चला गया। भाई इसमें चला गया, लेकिन सिस्टम तो अपना बनाओगे, फिर कोई नया ट्रेड खोजेंगे जहां पे हमारे हिसाब की चीजें चल रही होंगी। इस केस में तीसरी कैंडल से आपको प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हैमर यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब चलिए फ्रेंड्स, एक केस और ले लेते हैं। क्या है यहाँ? ये 1 2 3 डाउन, मतलब नीचे गिर रहा है, नेगेटिविटी है। एक बन गई आपकी हैमर। ठीक है, हैमर वाले दिन अलर्ट हो गए, अब यहां से रिवर्सल हो सकता है, वेट करना है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का जो क्लोज है, आज के क्लोज से ऊपर और हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है आपने। यानी अगर ये प्राइसेस इससे नीचे चले गए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी, अदरवाइज इस ट्रेड में बनी रहूंगी। अब मैंने अगले दिन क्या देखा? अगले दिन मैंने देखा ओके, एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी और अगले दिन का जो क्लोज हुआ है पिछले दिन के, यानी हैमर के क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर के रेड हो चाहे ग्रीन हो, डाउन ट्रेंड के नीचे होने के कैसे कैसे मायने होते हैं, हैमर कब काम करता है कब काम नहीं करता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो सिर्फ अपने नियमों को ध्यान में रखना। ठीक है, इन नियमों को अपने दिमाग में रखोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हैमर आपको ज्यादा सेंसिबल लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हैमर का इन आउट सब समझ में आ गया है और अब आप आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स को सीखने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में मेरे साथ बने रहिए। अगर आप को ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगता है,
तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बेहतरीन तरीके से हैमर को आइडेंटिफाई करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज कर सके। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल के साथ बने रहें।